सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो मैं क्लास 10th का एक टॉपिक कक्षा 10 के जो है कि पार्ट 1 का जो है कि मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और मैं इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ जो कि एकदम बेसिक से बनाया है, 6, 7, 8 वाले ही पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं देखो इसमें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एकदम बेसिक से पहले चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच से जुड़िए और उसका क्या है कि अलग से नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और इस साल का 2026-27 का जो एग्जाम होगा आपका, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी मेरे भाई। तो आप सब जो है कि एकदम पढ़िए दबाकर, हाँ एकदम बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई होगी। और आप लोग जो है कि समय दीजिए। तो देखिए न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका होता क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। हाँ वैसे भी हम लोग का काम चलता होता जा रहा था, ये बीच में कहां से आ गया मेरे भाई, अलग से टॉपिक पढ़ने को कपार खाने के लिए आ गया, क्यों आ गया। तो देखिए आप सबको मैं एक बता दूं थोड़ा सा। होगा, मान लो कोई संख्या हमारा दिया है, संख्या से बताते हैं आप लोग को। कोई संख्या मान लो दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, पूछा कि इसका न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से बताइए कितने होंगे। तो क्या करोगे, हमारे न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि छोटी वाली संख्या को उठाइए, बड़ी वाले में भाग दीजिए। मेरे भाई ये न्यूक्लिड चर्चा जो थे ना, एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र दिए हैं मेरे भाई। क्या दिए हैं कि भाज्य जो होता है, हाँ भाज्य जो होता है, भाजक भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या होता है मेरे भाई, शेषफल होता है, शेषफल। ठीक, देखो इसी के सूत्र के माध्यम से यही है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका। आप लोग को 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पाठ 1 में पढ़ना है, समझ आ रही है मेरी बात। हाँ पाठ 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका, जिसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो इसमें कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 20 को उठाएंगे, 25 में भाग देंगे। हाँ कितनी बार जाएगा मेरे भाई, एक बार जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा, 5। अब भाई मेरे सूत्र में कैसे लिखेंगे, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, और भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो इसको देखो देखते हैं, जिससे हम भाग देते हैं मेरे भाई वो तो होता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है भाज्य। यानी कि जिसमें भाग दे रहे हैं, 20 में भाग दे रहे हैं, तो हमारा भाज्य कितना होगा, 25 होगा। किससे भाग दे रहे हैं, क्या होगा, हमारा भाजक होगा। यानी कि 20 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल क्या होगा मेरे भाई, जितनी बार भाग दे रहे हैं, हाँ जितनी बार भाग दे रहे हैं मेरे भाई वो क्या होगा, भागफल होगा। तो हमने कितनी बार भाग दिया भैया, एक बार दिया। इतनी बात समझ में आई। अब भाई शेषफल वाली बात बचती है, तो शेषफल क्या होगा, हमने ये तीनों बता दिया, बचा क्या, ए बचा, यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, शेषफल होगा। तो यानी प्लस का क्या होगा, शेषफल। इतनी बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया है। अब देखो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, दूसरी कार्रवाई हम करेंगे। ये जो 5 है मेरे भाई, जो शेषफल बचता है, यहाँ जो शेषफल बचा है, हाँ अब ये जो भाजक है इसमें फिर से भाग देंगे मेरे भाई। यहां से हम 5 उठाएंगे और देखो जो इसका जो है भाजक है, हम इसमें भाग देंगे। कितना है मेरे भाई भाजक, इसका 20 है, सिंपल सा 20, ठीक है। तो इसमें हम कितनी बार भाग देंगे मेरे भाई कि 20 आ जाए। 5 के 5 5 10, 5 के 15, 5 के 20, यानी कि हम मेरे भाई 4 बार अगर हम ले गए, 4 बार ले गए तो हमारा 20 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। हमें लास्ट में शेषफल 0 ही लाना है मेरे भाई, इसके सिवा जब तक 0 ना जाए तब तक मुझे करना है भाई। देखो तो इसको हम सूत्र में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमारे क्या है भाई, भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भागफल है। लिख देता हूं मैं, इस ये है भाजक, ये है भाज्य, ये क्या है मेरे भाई, भागफल। क्या है मेरे भाई, भागफल, भागफल। ये क्या है मेरे भाई, शेषफल है, शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो इसको हम सूत्र में कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। भाज्य बराबर क्या होता है, पहले भाज्य तो मेरे भाई 20 है, इसको मैं ऐसे 20 लिख दूंगा। फिर क्या होता है, भाजक होता है, भाजक कितना है, 5 है मेरे भाई, 5 है। और फिर क्या होता है मेरे भाई, भागफल, भागफल इसमें कितना आया है, 4 आया है, प्लस शेषफल यानी कि 0 आया, बुरा नहीं रहेगा मेरे भाई, प्लस रहेगा, प्लस शेषफल। यही 2 चरण लिखेंगे, हमारा जो है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का
खत्म हो जाएगी। आपको नंबर में 3-4 नंबर के पेपर में आएगा, ठीक है। एक चीज आप सीख लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा जिससे नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बस ज्यादा कार्रवाई नहीं है मेरे भाई, बस 2-3 कार्रवाई है। अगर आप अच्छे समझ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कितना बड़ा सवाल है आप आराम से कर लेंगे। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेकर बताता हूं जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन पे। तो मैं बता रहा हूं, चलो है ये, हाँ आवाज क्लियर जा रही है ना मेरे भाई, ठीक। तो देखो मैं बता रहा हूं कि जो ये सवाल है, ये भी उसी टाइप से होगा, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का ही सवाल है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का जो है मेरे भाई पहला सवाल है। तो इसको देखो हम लोग हल करते हैं। अभी जो मैं पीछे बात बताऊं उसको ध्यान देना कि आप लोग गर्मी में ज्यादा गैप मत करिएगा, ठीक है। ज्यादा का एकदम गैप मत कीजिएगा। जब आप एकदम गैप नहीं करेंगे तो ज्यादा गैप नहीं होगा, आप थोड़ा सा गैप करेंगे। अगर आप सोच रहे एक दिन घूमने जाए, आपका दूसरा का दिन भी खराब, तीसरा का दिन भी खराब। अगर गलती से तीसरा दिन फिर घूमने चले गए, समझ ले महीना डार गए, आप बर्बाद है मेरे भाई। नहीं होता विश्वास तो घूम कर देख लो, नहीं बर्बाद होगा तो आकर मुझसे मिलना, ठीक। मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर पढ़ाता रहूंगा। तो देखो ये पहला सवाल है, ज्यादा समय मत खाओ मेरा, ज्यादा सवाल है मेरे मतलब। ये पहला सवाल है 135 और इसको हम भाग देंगे 225 में। हाँ इसको किससे हल करना है मेरे भाई, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से हल करना है। तो मेरे भाई भाज्य बराबर क्या होता है, मैं यहां लिखते चलूंगा। भाज्य बराबर, अभी मैंने पीछे बताया, भाजक गुणे भागफल, फिर क्या होता है मेरे भाई, प्लस में शेषफल होता है, शेषफल, ठीक। तो फिर देखो हमने किससे भाग दिया, 135 से भाग दिया। हमारा भाजक क्या है, 225 है, हम लिखते चलेंगे 225 है। भाजक क्या है, 135 है। अगर हम 135 में 2 बार का भाग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 270 हो जाएगा। यानी इसमें एक ही बार का भाग जाएगा। एक बार ले गए, ठीक है मेरे भाई, एक बार ले जाओ। एक घटाओगे जब क्या होगा, 0 होगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 90 बचेगा, ठीक। तो हमारा भागफल कितना है मेरे भाई, 1 आया। आया कि नहीं आया। शेषफल कितना है मेरे भाई, 90 आया। कितना शेषफल आया, 90 आया। फिर हमारे दूसरे चरण में कार्रवाई क्या होती है कि जो 90 आता है, यानी जो शेषफल आता है, उसका भाग किसमें देते हैं, इसके भाजक में देते हैं। तो हम 90 का भाग किसमें देंगे, जो 90 का भाग है किसमें देंगे, 135 में देंगे। हाँ तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, इसमें भी एक ही बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस यहाँ जब घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम, जो भाज्य हमारा कितना है 135 है, और भाजक कितना है मेरे भाई, 90 है। भाजक कितना है, 90 है। हाँ और देखो भागफल कितना है, 1 है, 1 है। अब प्लस शेषफल, अब देखो शेषफल यहाँ से निकालो, यहाँ 5 हो जाएगा मेरे भाई, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 है। कितना आएगा, 45 आएगा। शेषफल कितना आएगा मेरे भाई, 45 आएगा, ठीक। अब हमारा देखो ये हमारा हो गया चरण 1, चरण 2। अब देखो चरण 3 में क्या होता है, कार्रवाई नंबर 3 में सेम इसी प्रकार से होगा। जो हमारा ये देखो यहाँ पर क्या है, इसे शेषफल बोलते हैं। शेषफल से अब इसके भाजक में हम भाग देंगे, यानी कि 45 से हम किस में भाग देंगे भाई, 90 में भाग देंगे। तो हमारा इसमें देखो, इसमें भाजक क्या होगा, इसमें भाजक हमारा होगा 45 और भाज्य क्या होगा मेरे भाई, 90। 90 है, भाजक कितना है मेरे भाई, 45। अब देखो 45 गुना 90, 45 गुना 90, तो हमारा भागफल कितना है मेरे भाई, 2 आया। और शेषफल कितना है, 0। सियास घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा शेषफल 0 आ गया ना। अब कहोगे हमारा जो एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ, इसमें यही पूछता है, ठीक है, एचसीएफ ही पूछता है। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 45 होगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, लास्ट वाला जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा, ठीक। यही कार्रवाई करनी है मेरे भाई, एकदम अच्छे से लिखकर। तो हमें जो है एग्जामिनर एकदम बढ़िया से पूरा नंबर देकर खुश होकर खुश कर देगा, ठीक है। अगर हम वही लिख कर आएंगे कि गधा हमारा बाप है, एग्जामिनर लिखेगा, आप क्या लिखेंगे कि हाँ हम कुछ नहीं आता है, हाँ गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, तो एग्जामिनर भी वही लिखेगा, गाय हमारा, भैंसा हमारा बाप है, हमें नंबर देना पाप है। क्लियर नहीं हुआ लगता है। देखो क्या होता है कि बहुत से लड़के क्या है, कुछ आता होता नहीं है तो क्या लिख कर आते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। तो एग्जाम में इतना खुश होकर, इतना खुश होकर, इतना बढ़िया से लिखता है अच्छे राइटिंग में कि भाई जो है मेरे
भैंसा हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। बाकी कहानी साफ है। तो आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।